ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बुलेटिन में अब बात गांव की सरकार की। जी हां, पंचायत चुनाव की बात हो रही है। आपको बताएं, प्रदेश की 947 ग्राम पंचायतों में आज पंच सरपंच चुनने के लिए 31,95,691 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। मतदान खत्म होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना भी होगी और 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। हालांकि कानून व्यवस्था बिगड़ी होने का हवाला देते हुए उदयपुर की सराडा और गोगुंदा पंचायत समितियों के 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी फागी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवेंद्र, हालांकि सुबह से ही लगातार हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं, गजब का उत्साह नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा लगा नहीं था कि कोरोना काल के बाद जब मतदाता आएंगे तो इसी उत्साह के साथ आएंगे, लेकिन क्योंकि ये गांव की सरकार है और जनता समझती है भली भांति कि आज ही का दिन है जो वो अपनी सरकार चुन सकती है। किस तरह की तस्वीरें शिवेंद्र सामने आ रही है? तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं और परेशान करने वाली हैं। मैं पहले भोजपुरा में था जब मैंने आपसे बातचीत की थी इससे पहले, लेकिन अब मैं फागी में हूं और यहां पर खुशबू जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी बिल्कुल पालना नहीं हो रही। तस्वीरें आप देखिए किस तरह लोग जो हैं वो सटकर एक दूसरे से खड़े हुए हैं, जबकि ये राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है कि आपको कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर खड़ा होना पड़ेगा लाइन में, लेकिन यहाँ पर उस गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही। बहुत सटकर लोग खड़े हुए हैं और महिला और पुरुषों की जो लाइन है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, बहुत पास पास में लाइन है। हालांकि मास्क सभी ने लगा रखा है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें मैं फागी से आपको दिखा रहा हूं वो बहुत परेशान कर रही हैं और उम्मीद है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा को ये देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से वोटिंग हुई तो ये जो वोटिंग है वो आने वाले समय में परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से जयपुर और जयपुर ग्रामीण में कोरोना के केस आ रहे हैं, लगातार कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, उसके बावजूद अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही तो बहुत परेशान करती हैं तस्वीरें। खासकर जब कलेक्टर ने, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने निर्देश दिए कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करानी पड़ेगी, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिए, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश कर रहा है कि जो चुनाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर गांव में, क्योंकि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं होते जितने बाजार के लोग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मतदान कर्मी हैं या जो जोनल मैनेजर हैं, जो एरिया मैनेजर हैं, उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है। और अब देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं हो रही। कुछ लोगों से बात भी कर सकते हैं, इतना सटके क्यों खड़े, थोड़ा दूर खड़े रहिए सर, कोरोना चल रहा है अभी, तो थोड़ी दूरी बनाइए लाइन में। दूरी है सर, देखो आप, ये देखो कितना नजदीक खड़ी है आंटी, थोड़ा दूर क्यों नहीं हो रहे हो आप, अभी तो खतरा है कोरोना का। तो देखिए लोगों के पास कोई जवाब नहीं है और इसके जो जिम्मेदार हैं वो मुझे लगता है कि मतदान कर्मी हैं। उन्होंने कोशिश नहीं की कि थोड़ी सी दूरी बनवाई जाए, क्योंकि जो तस्वीरें मैंने भोजपुरा से आपको दिखाई थी वहाँ बहुत बेहतर प्रबंधन था, वहाँ वास्तव में 2 गज की दूरी मेंटेन थी, लोग काफी दूरी से बैठे हुए थे। लेकिन अब से पहले जितनी भी तस्वीरें हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स ने दिखाई, सब में डिस्टेंस मेंटेन किया गया था, सब में जनता जो भी वहां पर आ रही थी उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, बकायदा सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप आगे से दिखा रहे हैं वो चिंताजनक जरूर नजर आ रही है। बीकानेर से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि अब कई जगहों से तस्वीरें चिंताजनक है, लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना है, सिर्फ वोट नहीं करना बल्कि अपना ख्याल भी रखना है, कोरोना विस्फोट होने से भी रोकना है, ये लोगों को समझना होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से अगर बात की जाए तो मैं पुग्गल पंचायत ग्राम पंचायत है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ के एक बूथ की तस्वीरें कैमरा पर्सन गुलाम रसूल आपको दिखाएंगे। हालांकि जो इससे पहले, जिस तरह से आप ठीक कह रहे हैं कि इससे पहले जो तस्वीरें दिखाई गई थी वो काफ़ी संतोषजनक तस्वीरें थी, कहीं ना कहीं कोरोना एडवाइजरी की पालना को लेकर। हालांकि अगर अब जो ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कमी ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है, चाहे महिलाओं की कतार हो चाहे पुरुषों की कतार हो। तो निश्चित तौर पर इस बात को समझना होगा कि ठीक है, वोट को लेकर आप में उत्साह है, आप समय पर वोट देने के लिए पहुंचे हैं, ये ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान इनको रखना होगा कि जो कोरोना है वो अभी तक गया नहीं है, उसके लिए जो कोरोना से बचाव है वो जरूर आवश्यक है। आप जिस तरह से वो अपने मत को लेकर जागरूक है, उसी तरह कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर भी जागरूक है वो रहे। हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ पर जरूर की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनी रहे। हालांकि मास्क लगा
कर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो करवाना भी आवश्यक है, बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जिस तरह से कतारों में अब जो धीरे धीरे जो लोगों की जिस तरह से संख्या है वो बढ़ रही है, उस संख्या में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है वो जरूर नजर आ रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां है वो कर रही है। मैं कैमरा पर्सन गुलाम रसूल को एक बार फिर से कहूंगा, लेकिन संजय ये मानना होगा कि बीकानेर की तस्वीरें कम से कम जो फागी की तस्वीर है उससे काफी अलग है। कम से कम यहाँ लोगों ने एक थोड़ा डिस्टेंस जरूर मेंटेन कर रखा है और वो ये समझ रहे हैं कि कोरोना काल में ही वोटिंग हो रही है, ये नॉर्मल वक्त नहीं है। हमारे सहयोगी राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, फागी से बिल्कुल अलग तस्वीर, बीकानेर से बिल्कुल अलग तस्वीर। एक तरफ लोग समझ रहे हैं कि कोरोना काल है लेकिन वोट डालना है, लेकिन दूसरी तरफ फागी से ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही है जहां लोग कोरोना को भूल चुके हैं, बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है। आप जहां पर मौजूद हैं, वक्त के साथ क्या बदल रहा है वहां? देखिए, वक्त के साथ सबसे बड़े बदलाव इस बार तो यही आया है कि लोग मास्क लगा के आए हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो सैनिटाइज कर रही हैं। सुरपुरा गांव की ये आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर 4 बूथ बनाए हुए हैं। ये रंग बिरंगी पोशाकों के अंदर ग्रामीण परिवेश में धारण ये महिलाएं जो गोले बनाए गए हैं, उन गोलों के अंदर है हर किसी के मास्क लगा हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पास पर जा कर के सैनिटाइज करें। सैनिटाइज भी 2 जगह हो रहा है। सो भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्य गेट आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर सैनिटाइज एक बार किया जाता है और उसके बाद मतदान केंद्र के अंदर जाने पर फिर सैनिटाइज किया जा रहा है। अब देखिए पूरी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाई देगी कि एक सोशल डिस्टेंस की पालना भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग एक साथ खड़े हुए हैं जरूर, क्योंकि यहाँ पर ये जोधपुर से दूर एक ऐसा गांव है जहां आज तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है, एक भी कोरोना पॉजिटिव आज तक नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की बात भी कही जा सकती है। और जिस तरीके से ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रंग बिरंगी परिधान, गांव के परिधान, ज्वेलरी पहन करके, गांव की जो महिलाएं सज धज करके इस लोकतंत्र के पर्व में आहुति देने के लिए चाहिए, तो निश्चित रूप से जब चुनाव होंगे, सरपंच आज शाम को परिणाम आ जाएगा, फिर वार्ड पंच भी चुने जाएंगे, कल उप सरपंच का चुनाव होगा, तो विकास के लिहाज से भी तस्वीर बदलेगी और कोरोना के प्रति ये गांव जागरूक माना जा रहा है। बिल्कुल राजीव, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं वो भी काफी सुखद है। शिवेंद्र, लेकिन एक बार फिर से आप ही के पास लौटना चाहूंगी, आखिर क्या वजह है शिवेंद्र की इस तरह की तस्वीर सामने आई है? क्योंकि देखिए, जो अगर आप जोधपुर की बात करें या बीकानेर की बात करें, लोग बिल्कुल डिस्टेंस में हैं, बिल्कुल मेंटेन किया जा रहा है। आखिर फागी के जो अधिकारी हैं, जो वहां पर कर्मी पहुंचे, क्या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि डिस्टेंस मेंटेन कराकर ही वोटिंग करानी है? क्या उनके लिए गाइडलाइंस कुछ अलग है वहां पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, दूसरी लाइन की खुशबू। ये तस्वीर देख के डर लग रहा है, हमको कवरेज करने में डर लग रहा है। आप देखिए माताजी, कोरोना चल रहा है, इतना पास क्यों खड़े हो, दूर क्यों नहीं खड़े हो आप देखिए कितने सटकर लोग खड़े हैं। और खासकर जब इतनी भीड़ है, इतनी लाइन है, उसके बावजूद भी। इसके बाद आप आगे देखिए, और एक जो लाइन है, हमने देखा है कि लाइनिंग अलग है महिलाओं की पुरुषों की, लेकिन फागी में एक ही लाइन है, इसी लाइन में महिला है, इसी लाइन में पुरुष हैं, तो ये भी यहाँ पर लापरवाही है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो फागी में मैं हूँ, जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है। एक तस्वीर और देखिए आप, ये सेपरेट महिलाओं की लाइन, इसमें देखिए आप, महिलाओं के बीच में कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल सट के महिलाएं खड़ी हुई हैं। मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको बताया नहीं गया कि उनको दूर खड़ा रहना है। आपको बताया नहीं कि दूर खड़ा रहना है, बोला नहीं किसी ने बोला है कि नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला। तो देखिए वो कह रही है कि उनको किसी ने बताया ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि किस बिल्कुल शिवेंद्र, लेकिन किसी ने बताया नहीं। लेकिन इस बात का ख्याल खुद आम जनता को रखना होगा कि कोरोना काल है, चुनाव जरूर हो रहे हैं क्योंकि ये वक्त की डिमांड है, लेकिन अपना ख्याल तो रखना ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार गांव की सरकार पर हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह से चुनाव हो रहे हैं, कहां पर जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा मैनेजमेंट में लग रही है और कहीं पर तो मिसमैनेजमेंट भी नजर आ रहा है। लगातार नजर बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर।